वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है टेक्निकल विथ मी। आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 2। मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ाया है, एटम के बारे में पढ़ाया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ठीक है, सर्किट के बारे में पढ़ाया था लास्ट। सर्किट के बाद मैंने पढ़ाया था सर्किट का टाइप्स, कौन कौन से सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये सब पढ़ाया था। आगे आगे हम पढ़ाते हैं क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, हिंदी में कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ये सबसे पहले इसके लिए सर्किट में होता है। एक स्विच होगा, बैटरी होगा, रियोस्टेट, एमीटर, रेजिस्टेंस, ये आपका सर्किट। देखिए इसमें कहता है क्या, जब स्विच एस ऑन करेगी, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस जो क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। करें मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज किया जा सकता है। बैटरी है, स्विच है, ये एम्पियर मीटर है जो कि करंट मापता है, और ये वोल्ट मीटर है जो कि रेजिस्टेंस के आर पर लगा हुआ है कि रेजिस्टेंस के आर पर जितना भी वोल्टेज आ रहा है इसको यह बताएगा, ठीक है। ये है, तो कहता है ओम का नियम क्या कहता है कि जो भी है वो ही मतलब वोल्टेज जो है, तो कहता है वोल्टेज करंट के मतलब समानुपाती होगा। कहने का मतलब वोल्टेज करंट का कैसे समानुपाती हो, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटे, ठीक है, इस अनुसार। लेकिन कब कहता है, जब परिपथ बंद होगा उस स्थिति में वोल्टेज करंट के सीधा समानुपाती हो, तो इसे लिख सकते हैं V वेरीज I, ठीक है। कहने मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगी, इस आधार को। तो इस आधार को जब बैरिजेज हटाएंगे, लेकिन कहता है क्या कि कब, जब लोड में लगा प्रतिरोध का मान नियत हो। कहने का मतलब यहाँ 1000 ओम का अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका वैल्यू स्थिर होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, इसलिए V वेरीजेज I। तो वेरीजेज को हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा, ठीक है। तो V बराबर R इंटू आई, तो यहाँ नियतांक क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो R नियंत्रण पे, तो इस आधार पर लिख सकते हैं V बराबर I इंटू आर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसी प्रकार मैजिक ट्रायंगल हम बना देंगे इस आधार पर, V और I और R। तो V बराबर I इंटू आर, ये I बराबर V बाई आर, या R बराबर V बाई आई, R बराबर V बाई आई बराबर V बाई। तो इस आधार पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला आ जाता है, 3 फॉर्मूला आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में काम करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बोर्ड पर दे देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर है आपका। आप बनाइए इसको और बनाकर हमको दिखाइए, ठीक है। अगर कुछ गलती है तो मैसेज करिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है रेजिस्टेंस लॉ।
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का नियम। तो प्रतिरोध का नियम क्या कहता है पहले कि आर वेरीज एन एरिक, कहने का मतलब जो किसी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती है। कहने का मतलब 1 मीटर चालक लेंगे, मान ली 1 मीटर है तो उसका कुछ प्रतिरोध होगा, और चाहिए 10 मीटर का कोई चालक लेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका 10 गुना हो जाएगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा चालक का उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, एल प्लस तो आर वेरीज एल। ठीक है। दूसरा है क्या कहता है कि आर वेरीज एज 1/a। 1/a कहने का मतलब क्या है कि कोई चालक पतला है, ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। कोई चालक मोटा है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यहाँ क्षेत्रफल घट रहा है तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। और ए वेरीज 1/r होगा तो कहने का मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये सादा आपको तो देखिए दोनों में आर कॉमन है, आर लिख सकते हैं, आर वेरीज एल इंटू 1/a ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आर वेरीज L/a। और यहाँ भी वेरीजेस, तो वेरीजेस को हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा रो, वो L/, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो रो क्या है, तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब या प्रतिरोधकता। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम लोग जानते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध तो देखना है, ये देखिए ऐसे बनाना है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर का कोई ये लिए क्यूब लिए, कहने का मतलब कहता है कि कोई चालक है, चालक को उसको क्रॉस सेक्शनल काट देना। क्रॉस सेक्शन मतलब कटाक क्षेत्रफल पर काट देना। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको हम आधा ऐसे काट देंगे और उसको निकालेंगे टुकड़ा। वह टुकड़ा जो होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, गहराई हो तो ये यहाँ से होगा 100 फीट, ठीक है, ये नहीं होगा। तो तीनों लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों एक दूसरा के जब बराबर होगा तो उसका कहता है विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो। तो कैसे होगा, तो देखिए रो आर बराबर रो इंटू L/a होता है। तो इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा, RA डिवाइड बाई L। ठीक है। और देखिए इसमें प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का आधे रखेंगे। एरिया कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्या है, लंबाई, तो लंबाई भी 1 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं रो, ऐसे रो बराबर आर, तो भी ये सब तो 1 है, 1 से 1 कट गया तो रो बराबर आर। ठीक है, इसका प्रतिरोधक का कहलाता है या विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या है, मान लिया हम सेंटीमीटर में लिए हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम में, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर में, और लंबाई भी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पर गया, इसका मतलब हो गया ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध। कटाक क्षेत्रफल पर कोई भी चालक को काटेंगे तो उसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 1 है तो उसका प्रतिरोध विशेष प्रतिरोध के बराबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्या है, ग्रुपिंग ऑफ प्राइस टेस्ट।
कहने का मतलब रेजिस्टेंस का समूहीकरण। रेजिस्टेंस का समूहीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो इन सीरीज, कहने का मतलब श्रेणी में। तो श्रेणी में ऐसा फिगर बनाना है। ये प्रतिरोध तो मन R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये करते करते RN है। RN मतलब अनंत प्रतिरोध है। एस है, प्लस माइनस बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी वोल्टेज दिया गया, ठीक है, ही वोल्टेज दिया गया। तो देखिए कहता है श्रेणी में जब रेजिस्टेंस रहेगा तो कहता है कि जो ये भी वोल्टेज यहाँ दिया गया, अलग अलग रेजिस्टेंस के आर पार अलग अलग वोल्टेज आएगा। यहाँ आएगा V1, यहाँ V2 आएगा, यहाँ V3 आएगा, यहाँ करके Vn आएगा, और सभी जितना वोल्टेज है सभी को जोड़ देंगे वो V के बराबर हो जाए, क्योंकि सीरीज सर्किट है। ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। Vn मतलब अनंत अनंत वोल्टेज, इस सब का योगफल V के बराबर। तो फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। ये V1 R1 रेजिस्टेंस के लिए ये है, तो ऐसे लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू Rn, अलग अलग प्रतिरोध के लिए। अब देखिए इस सब में I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ठीक है। अब V बराबर यहां क्या होगा I इंटू आर, टोटल I कट गया तो डायरेक्ट RT बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। तो ये फार्मूला मिल गया हम लोग को। इस सीरीज में जब रेजिस्टेंस रहेगा बहुत रहा तो ये फार्मूला है, RT बराबर R1 प्लस RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, ये सबको जोड़ किया जाए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं उसके बाद है दूसरा है इन पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर में, ठीक है, समानांतर में। तो समानांतर में जब रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या हो, तो समानांतर में ऐसे रहेगा रेजिस्टेंस, ये भी R1 है, R2 है, R3 है, ये Rn है, ठीक है। इससे यहां से I करंट चल रहा है और यहां से I करंट वापस आ रहा है, ठीक है। ये बैटरी है। कहने के इस परिपथ में क्या होगा कि समानांतर में, कहने का मतलब दोनों सब रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है समानांतर, यहां से I करंट चलेगा और अलग अलग रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट बढ़ जाएगा वैल्यू के अनुसार। तो यहाँ R1 रेजिस्टेंस से R2 R3 Rn, R1 रेजिस्टेंस से I1 हो जाएगा, इससे I2, इससे I3, इससे In, ठीक है। और जितना करंट है सभी का योगफल I के बराबर आएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस In, मतलब टोटल करेंट I के बराबर। ओम्स लॉ के अनुसार I बराबर क्या होता है,
V बाई आर, यहाँ उसका वैल्यू पुट करेंगे, I1 बराबर V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2 प्लस V डिवाइड बाई R3 प्लस V डिवाइड बाई RN। देखिए सब में कॉमन है V कॉमन लेंगे, V बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN, वैसे क्लोज। अब यहां हो जाएगा I बराबर V बाई आर, ऐसे होता तो V से V कट जाएगा, तो इसलिए 1/RT, यहाँ भी टोटल लाइसेंस हो गया, बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये सब हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका समानांतर का सूत्र। इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि कुछ हम क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, बोर्ड पर आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये सब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिए और यही क्वेश्चन तुम बनाइए। कोई दिक्कत होता है तो हम पे पूछ सकते हैं मैसेज करके, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं। अब क्या है, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का पहला नियम है करंट लॉ। करंट लॉ या पॉइंट लॉ। तो करंट लॉ या पॉइंट लॉ क्या, ठीक है, इसमें सर्किट रहेगा, ठीक है। तो ये किरचॉफ करंट लॉ के बारे में है। तो देखिए यहां से आई करंट चल रहा है और यहीं से आई करंट वापस आ रहा है, सर्किट को इधर जब स्विच एस ऑन कर रहे हैं, यहां से यह करंट चल रहा है I1, यहां से I2, यहां वही I1 है और यहां I2 है, ठीक है। और इसका मान क्या हो जा रहा है, यहाँ I3 हो जा रहा है और यहाँ I4, और I3 I4 फिर यहां से यहाँ पर बदल जा रहा है और फिर जाकर I1 पर माइनस हो। तो देखिए एक ही करंट अलग अलग रेजिस्टेंस है, उससे जा होकर जा रहा है, जिसका मान I1 है, इसका I2 है, और यहां पहुंचा बिंदु पर मिला तो यहाँ I4 हो गया, यहाँ I3 होगी। तो क्यों हो गया, तो देखिए इसमें क्या है कि बिंदु की ओर ये जा रहा है धारा I1 I2, और ये बिंदु से वापस आ रहा है I3 I4, इसलिए कोई बिंदु की ओर जाने वाली धारा है और बिंदु की ओर आने वाली धारा। कि किरचॉफ का करंट लॉ यही कहता है कि किसी बंद परिपथ में बिंदु की ओर जाने वाली धारा तथा आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर हो, ठीक है, तो शून्य के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए एक धारा जा रहा है, दो धारा, और दो धारा आ रहा है, तो दोनों धाराओं में बराबर है एक दूसरा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4, दोनों धारा एक दूसरे के बराबर, लेकिन देखिए दोनों का दिशा अलग अलग, एक बिंदु की ओर जा रहा है, बिंदु की ओर वापस आ रहा, तो ये इधर आएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर हो गया 0, ठीक है। और ये जितना धारा है किसके बराबर,
आई के बराबर। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको आई, ठीक है। लेकिन कौन सा आई, इसमें बहुत सारे धारा है, तो उसको लिखेंगे सिग्मा आई, ठीक है। तो सिग्मा आई बराबर, तो यही हम लोग का फॉर्मूला होगा किरचॉफ करंट लॉ। किसी बंद परिपथ में बिंदु की ओर जाने वाली धारा तथा आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर। दूसरा है वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ क्या है, या मेश लॉ पर, इसमें कहता है कि बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा, हमारे 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। R1 है, R2 है, R3 है, 3। यहाँ भी वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ आ गया V1, V2, V3। तो ऐसे लिख सकते हैं V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं I इंटू आर, V बराबर I इंटू R1 प्लस, नहीं इतना ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी। यहां देखिए ये सभी का योगफल V के बराबर, तो V क्या है, ऐसे लिख सकते हैं V बराबर I इंटू आर बराबर क्या होगा, ये बहुत सारा वोल्टेजों का योगफल ये है, इसको लिखेंगे V, या V लिखेंगे, और बहुत सारा वोल्टेज है, अगर V1 बराबर I इंटू आर हो, ऐसे लिख सकते हैं I इंटू आर क्या है, बहुत सारा वोल्टेज का योग, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा V बराबर सिग्मा I इंटू आर। तो सिग्मा क्यों क्या आ गया कि बहुत सारा V है, V बराबर क्या है, V क्या, V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, V हो गया। I इंटू आर क्या है, V1 I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, ऐसे करके बहुत सारा है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब वोल्टेज लॉ यही कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा, ठीक है, प्रतिरोध का कुल बीजगणितीय योग उसके कुल वोल्टेज के बीजगणितीय उस वोल्टेज के कुल योग के समतुल्य होता, यही होगा, ठीक है। ये इस प्रकार परिभाषा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम देखा बना रहे हैं रजिस्टर। रजिस्टर मतलब होता है प्रतिरोधक। तो फिर रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो बड़ा हम लोग करके क्या, किसी पदार्थ का वो स्वाभाविक गुण विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता, प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, अंग्रेजी में पढ़ती है, ठीक है। लेकिन रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक प्रकार का कंपोनेंट्स है, युक्ति है, छोटा पार्ट जो कभी भी कोई भी तार के बीच में अगर लगा देंगे तो धारा को प्रवाह रुकावट उत्पन्न पड़ेगा, मतलब कम धारा जाएगा, पूरा नहीं जाता है। एक प्रकार का कंपोनेंट्स है, युक्ति कहा जाएगा। डिवाइस नहीं, बड़ा नहीं होगा, छोटा आकार का युक्ति या कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो रजिस्टर मुख्यतः 4 प्रकार के, तो पहला है कार्बन, 2 प्रकार में है, कार्बन रजिस्टर। रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टेंस भी 2 प्रकार, ये कार्बन पदार्थ का बना होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का है, पहला है फिक्स रजिस्टर, ठीक है, फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में क्या रहता है, कार्बन पदार्थ का ऐसे बना हुआ रहता है, और इस पर 4 कलर दिया गया रहता है, 3 कलर आपस में सटा रहता है, चौथा कलर प्रदूब होता है, 1 2 3 का। इसी कलर के आधार पर वैल्यू उसका ज्ञात किया जाता है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। एक कार्बन पदार्थ का बना रहता है, ठीक है। यो मुख्यतः कितना ओम तक बनाया जाता है, तो 20
मेगा ओम तक, इससे अधिक नहीं बनता। दूसरा है वेरिएबल रेट, ठीक है, वेरिएबल कार्बन रेट। बस वेरिएबल मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बदला जाओ, मान लीजिए 100 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू बदला जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, बेकेलाइट पट्टी ले लिया जाएगा, जिस पर कार्बन का लेयर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, कार्बन का, यहाँ कार्बन का लेयर से देगा, देखिए, और इसमें 3 सिरा दे दीजिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस मतलब फिक्स रहेगा। इसके बीच में एक लोहा का टुकड़ा रहता है और इससे लगा रहता है एक और तार, ये 1 2 3, तो ये रेजिस्टेंस हम लोग को मालूम है आर वेरिजेंट एल, हने मतलब किसी चालक का लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगी। तो कार्बन का पट्टी यहाँ से यहाँ के बीच 1 और 3 के बीच में अगर कोई भी सप्लाई यहाँ से करंट देंगे और यहाँ से लेंगे तो फिक्स करंट आएगा और उच्च रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर 1 और 2 में हम लगा रहे, यहाँ से करंट आई दे रहे हैं, तो यह जब इसके समीप रहेगा तो करंट कम जाएगा, मिलेगा, लेकिन धीरे 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 ये रेजिस्टेंस ये दूर ले जाएंगे तो कार्बन का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उस स्थिति में करंट का मान भी घटेगा। ठीक है, इस प्रकार करंट को वैरी किया जा सकता है, मतलब प्रतिरोध का बदलाव करके करंट का मान को घटाया और बढ़ाया जा सकता। क्योंकि फॉर्मूला है आर बराबर वी बाई आई, जहां रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहां करंट घटेगा, या आई बराबर वी बाई आर, जहां रेजिस्टेंस घटेगा वहां पर, ठीक है, ये यही स्थिति है, इस आधार पर कर सकते हैं। वेरिएबल कार्बन रेजिस्टेंस ये प्राय कितना ओम तक बनाया जाता है, तो 20 किलो ओम, इससे अधिक नहीं बनाए। दूसरा है, ये पहला है कार्बन रेजिस्टेंस, दूसरा है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो वायर बाउंड में क्या होगा, तार लपेटा लेंगे तो खोखला नली ले लिए, ठीक है, खोखला नली के ऊपर तार लपेट गया, और ये कौन सा वायर होता है, यूए का वायर, ठीक है, और यही कार्बन रेजिस्टेंस हो गया D1 DT। प्राय आप लोग वोल्ट मीटर देखिएगा, एसी वोल्ट मीटर, उसके पीछे एक रजिस्टर लगा रहा, 10 किलो ओम या 20 किलो ओम का, तो वही कार्बन वायर वापस उस पर यूरेका वायर लपेटा गया रहा। यूरेका वायर तो कि चालक का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वायर बाउंड फिक्स्ड है रेजिस्टेंस, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस। दूसरा है, ये पहला हो गया इसका, दूसरा का पहला, दूसरा है वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको लोग रियोस्टेट भी कहता है, जिसका वैल्यू चेंज करके हम करंट को चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहां आपको दिख रहा होगा फिगर में कि रियोस्टेट, ठीक है, दिख रहा है, यही रियोस्टेट है, जिसके ऊपर वाला भाग को चेंजिंग करके हम लोग प्रतिरोध में बदलाव किया, जिसमें 3 सिरा है, एक एक इधर है, एक उधर है, एक ऊपर है, ठीक है, साइड में इधर और उधर रहता है, तो तीनों सिरा से वेरिएबल रजिस्टर के बदलाव किया, ठीक है, तो ये इतने प्रकार का रजिस्टर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कलर को भी।
ठीक है। कलर कोडिंग और रजिस्टर, मैंने कहा रजिस्टर का कलर कोडिंग। तो क्या है रजिस्टर का कलर कोडिंग? तो पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है कलर, तीसरा है वैल्यू, चौथा है टॉलरेंस। पहला, दूसरा, तीसरा, चार, पाँच, छः, सात, 10। ठीक है। इस आधार पर क्या है, यहाँ लिखते हैं बीबी रोए, बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड स्वाइप। ठीक है। इसके बाद होता है 11वां गोल्डन, पेपर 12वां सिल्वर, उसके बाद फिर नो पलप, डी से ब्राउन हो गया, ब्राउन कर रहे हैं, ब्लैक हो गया, यहाँ ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज, ठीक है, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, व्हाइट हो। इस आधार पर वैल्यू हो जाएगा इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/10 1/100। उसके बाद है टॉलरेंस +-1%, +-2%, +-3%, +-4%। ठीक है। उसके बाद बोल देंगे +-5%, +-10%, +-, ये सब बाकी है। ये आपका कलर कोडिंग। अब मैं शुरू में बताया हूं कि ऐसे रेजिस्टेंस रहता, रजिस्टर और 1 2 3, चौथा कलर रहता है 1 2 3। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये कलर दिया है, ये वैल्यू इसका दिया है कलर के हिसाब से वैल्यू, और यहाँ टॉलरेंस दिया। तो टॉलरेंस क्या है? तो मान लिया 100 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसका चौथा कलर जो हमेशा बताता है टॉलरेंस दर्शक। तो मान लिया चौथा कलर में सिल्वर दिया और 100 ओम का रेजिस्टेंस, तो बताता है कि टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान भी घटता बढ़ता। तो उस आधार पर क्या होगा, 10% उसका घट भी सकता है मान, और 10% बढ़ता। कहने का मतलब 110 ओम भी हो सकता है, 90 ओम भी। ये टॉलरेंस है, घट बढ़ सकता। ठीक है। तो टॉलरेंस तो मिनिमाइज किया जाता है। और ये कैसे निकाला जाएगा? हमारे क्वेश्चन आ रहा है रेड, ब्राउन, ठीक है, ब्लैक, गोल्ड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला कलर में रेड का क्या है, 2 है, ब्राउन का क्या है, 1 है, ब्लैक का क्या है, 0 है। तो तीसरा अंक में हम लोग 0 नहीं बैठाएं। तीसरा अंक में अगर 1 रहेगा तो 0 बैठा है। अब तीसरा अंक में जब 0 है ये है तो कुछ नहीं बैठाएं। तो 21 ओम हो गया। अब गोल्डन का क्या होता है, प्लस माइनस 3। ठीक है। दूसरा है मान लिया रेड, रेड, रेड और सिल्वर। तो रेड का 2 हो गया, फिर रेड का 2 हो गया,
तीसरा नियम बताए हैं कि जितना अंक होगा उतना जीरो बच, कितना हो गया, फिर 2 जीरो, ये उसके बाद इसको 1000 से भाग देगी। तुलना से सुनना तो ये 22/10 बराबर 2.3 इन सिल्वर का क्या है प्लस माइनस, सिल्वर का प्लस, बस ये यहाँ तो फिर गोल्डन था, यहाँ इसका 5%, और ये नंदी की पहली पारी है ना, लगे 5%। ठीक है, ऐसा ही बहुत सारा हो सकता है, जैसे ऐसे दे देगा तीसरा ब्राउन, ठीक है, ब्राउन ब्लैक सिल्वर, सिल्वर तो ब्राउन तो 1 हो गया, ब्लैक का क्या होगा 0, और सिल्वर का क्या है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 1/, ये 1/100 मिलियन, ठीक है, 1/100 से तो एक जीरो से एक जीरो को दिए, तो 1/10 बराबर 1 सिल्वर में क्या है प्लस 9 है, ये इस प्रकार निकाल सकते हैं। सर क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप लोग घर पर बना सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, देख लीजिए हमसे, तो आगे चलते हैं। आगे है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ राइस, कहने का मतलब प्रतिरोध का ताप गुना, का ताप गुना पुता क्या, अभी हम बताएं टॉलरेंस में प्रतिरोध का तापमान फटता बढ़ता अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार, टेम्परेचर पर मतलब निर्भर करता। 3 प्रकार का टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहला है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर, तो वैसा पदार्थ जिसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जितना प्रकार का धातु है उसको अगर गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अब ठंडा करिएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। कहा जाता है कि कोई धातु को अगर -3.7 केल्विन ठंडा कर दिया तो वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर, कहेंगे तो प्रतिरोध उसका शून्य हो जाएगा। लेकिन हर धातु का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, अगर उसको गर्म ज्यादा करेंगे प्रतिरोध और बढ़ेगा। सॉल्ट मेटल्स हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर पर। दूसरा है नेगेटिव टेम्परेचर, इसमें क्या है कि इसका उल्टा है, ये क्या है, अगर कोई चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध अगर जब बढ़ेगा, नहीं प्रतिरोध कहते हैं, इसका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, जैसे है कार्बन, ग्रेफाइट, ठीक है, इत्यादि। तीसरा है जीरो टेम्परेचर प्रोसेस, जीरो, तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कहने का मतलब इसका प्रतिरोध कितना भी टेम्परेचर घट जाए बढ़ जाए, इसका प्रतिरोध वो कोई बदलाव का, जैसे नाइक्रो, ठीक है, टंगस्टन, यूरेका, इत्यादि। ये सब मिश्र धातु है, एक प्रकार का टंगस्टन लेकिन धातु है, 30 प्रकार का ये हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, हिंदी में कहता है विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति का तो पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, करंट मतलब वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को पावर कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इन करंट इज इक्वल टू पावर, पावर बराबर जी इंटू वाई पर बोला होगी।
अब इसी पावर का फार्मूला पर ये एक पावर का फार्मूला हुई है, अब इसी से हम 2-3 फार्मूला और निकालें। ठीक है, तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है, सबको ध्यान दा। लेकिन ओम्स लॉ के अनुसार भी बराबर क्या होता है, आई टू आर। कि ये भी का वैल्यू यहाँ रखते, ठीक है, तो भी बराबर आई टू आर, आई आर इंटू आई, ऐसे हो गया टी बराबर आई स्क्वायर आर। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तीसरा होता है कि बराबर भी इंटू आई, ऐसे वो लिखा जाता है। ओम्स लॉ के अनुसार आई बराबर क्या होता है, बी बाई आर। तो यहाँ हो जाएगा भी इंटू आई की जगह डी बाई आर, ऐसे लिखा जा सकता है टी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तीसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, पावर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, बोर्ड पर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पर आप लोग देख रहा होगा क्वेश्चन और रिलेटेड, आप लोग बनाइए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं विद्युतीय ऊर्जा। तो विद्युतीय ऊर्जा ई बराबर होता है पी इंटू टी। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं है, टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब विद्युतीय शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युतीय ऊर्जा पथ। उदाहरण के लिए कहता है कि एक 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, अब कहता है कि प्रतिदिन 2 घंटा चलता है, 2 घंटा, 2 घंटा चलता है। तो कहता है कि विद्युतीय ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, 1 माह का ऊर्जा ज्ञात, जबकि प्रति यूनिट क्या है, यूनिट बराबर प्रति यूनिट बराबर कितना कॉस्ट किया है, मान लिया 2 रुपया दिया, 2 रुपया दिया। तो कैसे बनाएंगे, ई बराबर पी इंटू टी फॉर्मूला होता है। तो 100 गुने 2 हो जाएगा, 2 घंटा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200, 1000 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 2/10 बराबर 0.2 देगा। वो कहता है 1 माह का ऊर्जा ज्ञात करे, एनर्जी पर मंथ। ठीक है, एनर्जी पर मंथ क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 30, कितना हो जाएगा 6 किलोवाट आवर। 1000 से इसलिए बार भी है किलोवाट आवर में बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद टोटल देखा हो गया, टोटल कॉस्ट मतलब कुल खर्च और मंथ, 1 माह का कुल खर्च कितना हो गया 100 गुने कितना है 2 रुपया, 12 रुपया। तो 12 रुपये कुल खर्च। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इसका दे देते हैं, आप लोग बना दीजिएगा। यहाँ देखिए आप लोग दिख रहा होगा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बी के स्टोन ब्रिज, ठीक है, बी के स्टोन ब्रिज, ये ब्रिज बनाएंगे हम लोग।
अरे क्या, यह वीट स्टोन ब्रिज। तो वीट स्टोन ब्रिज मतलब गेहूं पत्थर पुल के तलो पाता। गेहूं पत्थर पुल नहीं है यह सर। वीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, और ब्रिज मतलब बहुत सारा चीज को जोड़दार होता है, जोड़ना। यहाँ रोशन बहुत सारा जोड़ा गया है। और इसके बीच में यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस PQRS, PQRS जुड़ा हुआ है, और उसके मध्य गैल्वेनोमीटर लगा हुआ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो अल्पमान का धारा मापने वाला एक यंत्र, मतलब माइक्रो एम्पियर में धारा मापेगा वो गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, माइक्रो एम्पियर मतलब क्या होगा? जैसे मिली एम्पियर कहा जाएगा, मिली एम्पियर कहा जाएगा 1/10 के पावर की। ठीक है, माइक्रो एम्पियर 1/10 के पावर 100। नैनो एम्पियर 1/10 के पावर 9। इको एम्पियर 1/10 के पावर 12। अरे वो तो जितना है उसको उतना से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इसका धारा माप सकता है, बहुत कम धारा में माप सकता है माइक गैल्वेनोमीटर का ये। और यहाँ से देखिए ये बैटरी से स्विच एस ऑन करेंगे तो पाइपस से दो धारा बटे, I1 I। ठीक है, I1 धारा इससे होकर गुजरेगा, R1 से, यहाँ से भी I1 जाएगा, यहाँ से IT है। इसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जो क्या है, ये सब रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल, तीनों रेजिस्टेंस वेरिएबल मतलब बदला है। और यहाँ एक रजिस्टर लिखा हुआ अननोन, अननोन मतलब अज्ञात मान का रजिस्टर। देखिए हम रजिस्टर के बारे में बताया अभी, कलर कोडिंग। मान ली कोई रजिस्टर ऐसा होता है जिसका कलर मिट गया है, तो आप कैसे पता पड़ेगी? तो इसमें लगाइएगा चौथा रजिस्टेंस, जो एस रजिस्टेंस रहेगा, आपको लगाना है और तीनों का प्रतिरोध का बदलाव करना है। वीट स्टोन ब्रिज आता है, ठीक है, तो उसमें बदलाव करिए। कब तक? जब तक कि गैल्वेनोमीटर का सुई 0 पर ना आ जाए। ठीक है, कि 0 पर आ जाएगा तो उसका तीनों का प्रतिरोध का वैल्यू निकाल कर आप इससे एस निकाले, तो इस आधार पर हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहां से धारा ऐसे जा रहा है, और यहां से तो ऐसे लिखा जा सकता है P/I1। ठीक है, अब बढ़ता यहां से Q धारा जा, P/Q/I। ठीक है, बराबर, बराबर है रेजिस्टेंस के R/I1 डिवाइड बाय Q इंटू I। हो I1 से I1 पर जाता है Q1 से, I2 से I2 पर। क्या बात है, P/Q बराबर R/S। हमको S ही निकालना है, तो इसलिए S बराबर क्या हो जाए, ये दोनों गुना हो जाएगा, RQ डिवाइड बाय क्या हो जाए कि, ये फॉर्मूला हो जाता। इससे आगे आप का प्रतिरोध याद। ठीक है, ये इतना चैप्टर में है। उसके बाद कुछ घरेलू परिपथ, तो घरेलू परिपथ मैं बोर्ड पर दे रहा हूँ। जैसे एक लैंप, जैसे घर में यूज होता है, एक लैंप एक स्विच, सीढ़ी का वायरिंग है। ठीक है, एक लैंप को 2 स्थानों से नियंत्रित करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पंखा को नियंत्रित करना, बेल इक्वल लगाना। तो ये सब फिगर में बोर्ड पर दे देना हो, आप लोग यूज कर सकते। ठीक है, तो देखिए फिगर अंदर, देखिए फिगर आ गया। ये सब है डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक घरेलू परिपथ है, जिसको आप बड़े भी यूज करते हैं। यही आप याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नोट्स में। तो इतना ही ये चैप्टर, इतना ही चैप्टर पर समाप्त होता है। अगले वीक में फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और आगे हम फिर वीडियो मिलते हैं वायर कंडक्टर एंड केबल चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।